अच्छा ही हुआ कि उनके बदसूरत चेहरे नहीं देखे मैंने। हम साबित नहीं कर सके कि वो हमारे घर में दाखिल हुए थे और मेरे कमरे में भी। अपने ही घर में मैं अब खुद को गैर महफूज महसूस करने लगी हूँ, बहुत ज़्यादा। इस्तग़ासा के दफ्तर ने हमारी शिकायत दर्ज कर ली है, मगर उन्होंने हमारे दावों की तरदीद कर दी है। हाँ, मैंने उसे फ़ोन किया था, मैं इनकार नहीं करूँगा, लेकिन मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। मेरा मतलब है मैंने तो अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार करने के लिए राहमी कितैन जी के खिलाफ शिकायत भी वापस ले ली और फ़ोन पर उससे कुछ भी नहीं कहा। मुझे उम्मीद थी कि इस इक़दाम से उससे हमारे अच्छे इरादों का एहसास हो जाएगा और वो ये बहतान लगाना बंद कर देंगे। मैंने कोई धमकी नहीं दी उसे। अब अगर वो मेरा मकसद नहीं समझ पाई तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आप समझ सकते हैं मेरी बात। काश कि उस रात उनका फोन टेप होता और हमारी बातें रिकॉर्ड हो गई होती तो मुझे यहाँ इस हालत में ना आना पड़ता, जबकि मुझे वाकई बहुत आराम की जरूरत है। डॉक्टर्स ने मुझे हर तरह की एक्सर्शन से सख्ती से मना किया हुआ है। लेकिन मैंने इस खौफ को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। आहिस्ता आहिस्ता ये डर मुझसे दूर होता गया। मैं जानती थी कि वो मुझे डरा नहीं सकते और अब हम कहीं भागना भी नहीं चाहते। करीम ने हिफाजत के तौर पे घर के ताले तब्दील कर दिए हैं, यहाँ तक कि सिक्योरिटी भी नस्ब कर दी गई है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि सब लोग मेरी वजह से बहुत परेशान हैं। मेरी वजह से सबको बहुत तकलीफ पहुंची और खर्चा भी हुआ। ये सारे सिक्योरिटी इंतजामात घर के साथ किचन में भी किए गए हैं, सिर्फ मेरी हिफाजत के लिए। लेकिन ये सब कुछ देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये जानकर खुशी हो रही है कि हर एक को मेरी कितनी परवाह है, मेरे घर वालों को और ख़ास तौर पे करीम को। उसको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कोई है जो मेरी हर बात की परवाह करता है। मेरी खुशी का, मेरे गम का उसको एहसास रहता है। जिंदगी में जब कोई ख़ास आपके साथ हो तो ज़िंदगी और भी खूबसूरत हो जाती है। ज़िंदगी में इतने खूबसूरत रंग होते हैं, इसके बारे में तो मुझे अब पता चला है। मुझे लग रहा है इसके लिए आप अपने आप को कसूरवार ठहरा रही हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है। मैं क्यों खुद को कसूरवार ठहराऊं? बस थोड़ा सा परेशान हूं। मसलन करीम ने अपना काम शुरू करना था और वो मेरी वजह से अपना कारोबार शुरू नहीं कर पा रहा है। इतना कुछ होने के बावजूद तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ मैं? अभी तक हमें सिक्योरिटी की रिक्वेस्ट का जवाब नहीं मिला है। जब तक मुझे यकीन ना हो जाए तो महफूजों में अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ तुम्हें? मगर मैं तो अपने काम पे जा रही हूँ ना रोज की तरह, और तुम नहीं जा पा रहे हो सिर्फ मेरी वजह से। तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, ये मेरी खुशी के लिए है। मुझे फातिमा गुल के साथ रहने में बिल्कुल भी कोई शिकायत नहीं है। तुम्हें भी कोई शिकायत नहीं है ना? नहीं तो सच कहूँ तो तुम्हारी वजह से हमें फ़ायदा ही हुआ है। तुम्हारी वजह से हमें बहुत अच्छे क्लाइंट्स मिल गए और करीम की मदद से काम अच्छी तरह से चल रहा है। बिल्कुल, कादिर भाई और मुझसे भी काम करवाया उन्होंने। करीम बेटा, जल्दबाजी मत करो तुम। देखो कादिर साहब कितना अच्छा बना रहे हैं। आपने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। करीम जो बना रहा है वो हम घर जाके खाएंगे। बुरा नहीं है। ये देखो, काम नहीं बढ़ाओ, वैसे ही बहुत कुछ करना है। खुदा का शुक्र है कि हमें ऑर्डर वक्त पे मिल गए हैं। हम सुकून से सोते हैं और अच्छी तरह से रहते हैं। तुम्हारा भाई कैसा है? वो थोड़ा परेशान है, घर से बाहर भी कम जाता है। अपने बेबी के साथ रहता है और अपनी बीवी की मदद करता है। उस दिन के बाद से तो भाभी दिन के वक्त भी अकेली नहीं रहती घर पे। मुराद अब बहुत खुश रहता है और अपने दोस्तों से लड़ाई भी नहीं करता वो। खुशामदीद प्यारे मुराद, खुशामदीद। सर आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तुम जाकर अपने दोस्तों को चॉकलेट केक क्यों नहीं खिलाते जो तुम लेकर आए हो? आज ही अपने दोस्तों को चॉकलेट केक की ट्रीट देगा। क्यों नहीं, चलो प्यारे मुराद, तुम्हारे दोस्तों में बहुत याद कर रहे मैं हैं। अपने डैड को भी अपने साथ लेकर जा सकता हूँ? यकीनन। ठीक है, तो फिर मैं इसके दोस्तों को हाय हेलो कह देता हूँ, लेकिन तुम अपने दोस्तों को चॉकलेट की ट्रीट जरूर देना, ओके? ठीक है। मुराद अरे वो देखो, मुराद के पापा हैं। अपने दोस्त को खुशामदीद कहो बच्चों। खुशामदीद मुराद। तुम लोगों के लिए सरप्राइज है। मेरे डैड का सरप्राइज है। मेरे डैड ने खरीदी है। हम लोग क्या कहते हैं? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहो, खुश रहो, मजे करो तुम लोग बच्चों।
भाई रोज स्कूल ले जाता है मुराद को। अब वो पहले की तरह इनकार नहीं करता। अच्छी बात है। आज मैं उजगे से पहली बार मिलूंगी। क्या वो जानती है इस बारे में? बिल्कुल, उसकी अम्मी ने मुझे बताया है। कम से कम उसने कोई एतराज़ नहीं किया इस बात पर। हम यहाँ से निकल के वहीं जाएंगे। मेरा भी यही ख्याल है कि ये ठीक नहीं होगा। हम उसकी मदद करना चाहते हैं, इसमें क्या चीज़ ठीक नहीं है? उससे मिलना तुम्हारे लिए बुरा भी हो सकता है। मुझे इसलिए डर लग रहा है कि क्योंकि ये आसान नहीं होगा। तुम उसके जख्मों में अपने जख्म देखोगी और तुम्हें दोबारा तकलीफ होगी। हमारे जख्म पूरी तरह से कभी नहीं भर सकते। ये तकलीफ तो हमें पूरी जिंदगी महसूस करनी होगी। मैंने उनसे वादा कर लिया है और क्या मालूम उसे वाकई फायदा हो, और हो सकता है कि हमारी तकलीफ भी कम हो जाए। जब तुमने मुझे वो ड्रेस दिया था तो मुझे बहुत तकलीफ पहुंची थी। जब मैं अपनी अलमारी खोलती थी और उसको देखती थी तो बहुत अच्छा लगता था मेरी नज़रों को। अलमारी खोलने से जैसे मेरे सामने ख्वाब की एक दुनिया खुल जाती थी, जैसे वो जोड़ा मेरी कुल कायनात हो। मैं शर्मिंदा हूं फातिमा गुल। उस ख्याल ने मुझे पागल कर दिया था कि उसने तुम्हारे जोड़े को हाथ लगाया। मैं अपने आप पे काबू नहीं रख पाया। मैं जानती हूँ। मैं उस जोड़ी की वजह से अफसरदा नहीं हूँ। मगर अब जो जोड़ा तुम दोगे वो मैं संभाल के रखूंगी किसी महफूज जगह पे। नहीं, तुम महफूज नहीं करोगे उसे। वो तुम्हें तब मिलेगा जब तुम कहोगी कि तुम शादी के लिए तैयार हो। मिस मरियम, आप यहाँ कैसे? मैं तो हैरान रह गई। टक्कर हो जाती है हमारी अभी। आज मैं दफ्तर से जल्दी निकल गया था, कुछ काम थे बैंक में अदायगी के, तो बस इसी सिलसिले में यहाँ आया था। और मैं रेस्टोरेंट का किराया अदा करने आई थी। ठीक है, आप अपना काम कर लें, इकट्ठे साथ चलेंगे। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मरियम साहिबा। बहुत शुक्रिया आपका। आपके सब काम हो गए हैं। आपको कल तक का इंतजार करना है। कल रकम आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। कोई बात नहीं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या मतलब आपका? आपने कर्जे की दरख्वास्त क्यों दी? किराया विराया देना था। इस तकलीफ की क्या जरूरत थी? मैं दे सकता था पैसे आपको। अरे तो ऐसी क्या बात है, अब तो मिल गया ना। अब आप परेशान क्यों हो रहे हैं? लेकिन मुझे बहुत अफसोस हुआ। नहीं नहीं, आप फिक्र मत करें। वैसे इनकी शरह सूद काफी मुनासिब है। नहीं, ये बात नहीं, मुझे अफसोस है आपने मुझसे डिस्कस नहीं किया। मैं बाहर आपका इंतजार कर रहा हूँ।